चीनी स्कैंडल पर फोरेंसिक रिपोर्ट काबीना के खुसूसी इजलास में पेश। कमीशन चेयरमैन वाजिद ज़िया की काबीना को रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। काबीना रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने की मंजूरी दे दी गई। 6 शुगर मिलों ने 20 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया। सब्सिडी के नाम पर 1000 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया। रिपोर्ट में इंकिशाफ। सब्सिडी देने में पंजाब हुकूमत भी जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में बेनामी खरीदारों के नाम भी शामिल हैं। ईद उल फितर इतवार को होगी या सोमवार को? फवाद चौधरी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं इस साल 29 रोजे होंगे, ईद इतवार को होगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा रोयत हलाल कमेटी पीर को ईद क्यों करना चाहती है। जदीद साइंसी दौर में रोयत हलाल कमेटी की जरूरत ही नहीं, खत्म की जाए। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईद चांद के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर डट गए। खुसूसी इजलास में तकनीकी माहिरीन से ब्रीफिंग। वजारत साइंस का रोयत हलाल कमेटी का हिस्सा न बनने पर गौर। टेक्नोलॉजी की मदद बहुत जरूरी है और इस वक्त यह है कि मौसमियात वालों ने, स्पेस टेक्नोलॉजी वालों ने कुछ पेशगोइयां की हैं, कुछ अंदाजे भी दिए हैं और कुछ रहनुमाई की है कि कब चांद जो है उसकी रुयत का इम्कान है। रियासत ने जिस बंदे को या जिस कमेटी को जिम्मेदार बनाया है उसी को ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज कहते हैं जिसे जिम्मेदार बनाया गया है चांद का ऐलान उसे ही करना चाहिए। चांद देखने के लिए SOPs भी बनाना होंगे। जबकि मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी दोनों को रियासत के अहकामात मानना होना चाहिए। रोयत हलाल भी वजारत साइंस से ताउन करे। मसला ना फवाद चौधरी साहब का है, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का है। मसला पूरी कौम का है कि भी कौम को एक ईद जो हकीकी ईद हो वो मनाने दी जाए। यहाँ मसला जिद का है, इनाह का है, यहाँ मसला एक दूसरे को नीचा दिखाने का है और ये आज से नहीं जारी है, ये बड़े अरसे से जारी है। वजीर आजम साहब का भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अभी 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, वो हुक्म जारी करें। अब की ईद आवाम को घरों में रहकर गुजारना होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद पर पार्क और तफरीह गाहें खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोरोना का मामला संगीन हो चुका है। क्या आप मुझसे बच्चों को मारने का लाइसेंस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। की बुकिंग के हवाले से शेख रशीद का U-टर्न। तयशुदा SOPs के बरखिलाफ तमाम बड़े शहरों के स्टेशन पर टिकट काउंटर खोलने का ऐलान कर दिया। शेख रशीद कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम इतना बोझ नहीं उठा पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद को बहाल कर दिया। अंतर अजीज की 90 रोज मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली बिलों में लेट पेमेंट सरचार्ज की वसूली से रोक दिया गया। विफाकी हुकूमत लेस्को चीफ और दीगर को नोटिस जारी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। मोटरवे पर 1 सीट खाली रखने की पाबंदी। किरायों में कमी नहीं की गई। GT रोड पर किराए 20% कम कर दिए गए। सीट खाली छोड़ने की पाबंदी नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट खुलने से बस अड्डों पर घरों को लौटने वालों का रश बढ़ गया। सिंध में इंतजामिया ने कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत तमाम शहरों में बस अड्डे बंद करा दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट की सड़कों पर गाड़ियां लाने वालों के रूट भी कैंसिल करने की हिदायत कर दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह कहते हैं ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला ईद के बाद कोरोना की सूरत हाल देखकर करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से उसकी पॉलिसी तलब कर ली। ईद से कबल बैंक खुलने का आज आखिरी रोज। चंद खुली शाखों के बाहर लोगों के हुजूम। तनख्वाहों के हुसूल के लिए लंबी कतारें। SOPs भी नजरअंदाज। ताजरों, सनतकारों और अवाम का जुमे और हफ्ते को भी बैंक खोलने का मुतालबा।
बलोचिस्तान में बेकरीज 2 जून तक रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई। 4 से ज्यादा अफराद बेकरी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। लॉकडाउन में नरमी के नताइज आवाम ने भुगतना शुरू कर दिए। 24 घंटे में मजीद 32 अमवात, मरने वालों की तादाद 1017 तक जा पहुंची। 2193 नए केसेस आने से मुल्क में मरीजों की तादाद 48,000 से भी तजावुज कर गई। सिंध में सबसे ज्यादा 18,964 मरीज, मुल्क में 14,155 मरीज सेहत याब हो चुके। मसाजिद में कल जुम्मतुल विदा और ईद के इज्तिमात होंगे। छोटी मसाजिद में 2 बार जमात कराई जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद के दिनों में भी कारोबार खुला रखने की इजाजत दे दी। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। मार्केटों में तमाम SOPs नजरअंदाज। ना लोगों को कोरोना का खौफ, ना ही दुकानदारों को हुकूमती हिदायत पर अमल कराने में दिलचस्पी। हजरत अली हजवेरी का मजार जायरीन के लिए खोल दिया गया। दाता के दीवानों की दरबार पर हाजिरी। एक वक्त में सिर्फ 10 अफराद को मजार के अंदर भेजा जाएगा। सीजफायर के खिलाफ पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। गुज़िश्ता रोज चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ था। विफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। बजट के हतमी हजम का फैसला अगले चंद रोज में कर लिया जाएगा। कोरोना के बायस बजट अहदाफ कम रखे जाने का इम्कान। लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। टुलिंटन मार्केट जुज़वी बंद। सप्लाई न होने से चिकन मार्केट से गायब। फी किलो कीमत 350 रुपए किलो तक जा पहुंची। सदर एसोसिएशन का कहना है 178 रुपए किलो मुर्गी लेकर 190 रुपए में नहीं बेच सकते। पांच साल बाद डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 जून को सुनाया जाएगा। पाकिस्तानी नयाब जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर इमरान ताहिर कहते हैं कोरोना वायरस से सब कुछ बदल रहा है। हमें फिलहाल कोरोना के साथ ही रहना होगा। क्रिकेट कहां से शुरू करनी है ये कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट अजीब होगी। पाकिस्तान और चीन 7 दहाइयों से इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोरोना के खिलाफ भी हमारी जंग मुश्तरका है। हमारा रिश्ता आलमी बरादरी के लिए भी मिसाल है। पाकिस्तान में चीनी सफीर का पाक चीन दोस्ती की 69वीं सालगिरह पर बयान। और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन ने सफारती मास्क पहन लिया। क्रिस्टन टर्नर ने अपने मास्क पहनी तस्वीर ट्वीट कर दी। मास्क पर पाकिस्तान और बरतानिया के झंडे प्रिंट हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इसे डिप्लोमेट फेस मास्क का नाम दे दिया। ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। मार्केटों में तमाम SOPs नजरअंदाज। ना लोगों को कोरोना का खौफ, ना ही दुकानदारों को हुकूमती हिदायत पर अमल कराने में दिलचस्पी। हजरत अली हजवेरी का मजार जायरीन के लिए खोल दिया गया। दाता के दीवानों की दरबार पर हाजिरी। एक वक्त में सिर्फ 10 अफराद को मजार के अंदर भेजा जाएगा। सीजफायर के खिलाफ पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। गुज़िश्ता रोज चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ था। विफाकी बजट 12 जून को पेश होगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। बजट के हतमी हजम का फैसला अगले चंद रोज में कर लिया जाएगा। कोरोना के बायस बजट अहदाफ कम रखे जाने का इम्कान। लाहौर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। टुलिंटन मार्केट जुज़वी बंद। सप्लाई न होने से चिकन मार्केट से गायब।
फी किलो कीमत 350 रुपए किलो तक जा पहुंची। सदर एसोसिएशन का कहना है 178 रुपए किलो मुर्गी लेकर 190 रुपए में नहीं बेच सकते। साल बाद डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 जून को सुनाया जाएगा। पाकिस्तानी नयाब जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर इमरान ताहिर कहते हैं कोरोना वायरस से सब कुछ बदल रहा है, हमें फिलहाल कोरोना के साथ ही रहना होगा। क्रिकेट कहां से शुरू करनी है ये कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट अजीब होगी। पाकिस्तान और चीन 7 दहाइयों से इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोरोना के खिलाफ भी हमारी जंग मुश्तरका है। हमारा रिश्ता आलमी बरादरी के लिए भी मिसाल है। पाकिस्तान में चीनी सफीर का पाक चीन दोस्ती की 69वीं सालगिरह पर बयान। और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन ने सफारती मास्क पहन लिया। क्रिस्टन टर्नर ने अपनी मास्क पहनी तस्वीर ट्वीट कर दी। मास्क पर पाकिस्तान और बरतानिया के झंडे प्रिंट हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इसे डिप्लोमेट फेस मास्क का नाम दे दिया।